हेलो श्रोताओं, कैसा लग रहा है धर्म मार्ग पर चलना? अच्छा लग रहा है ना? तो बस अच्छा ही लगना चाहिए। जी हाँ, मैं बहुत कई पिछले कई महीनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत मैं कुछ आध्यात्मिक और धार्मिक विचार लेती हूँ, प्रसंग लेती हूँ और उसी के माध्यम से मैं आपको वीडियोस शेयर करती हूँ, जिसका मुख्य ध्येय मेरा संदेश पूरे समाज में खास करके यूथ्स को ये पहुंचाना होता है कि कभी भी हमारी जो संस्कृति है, हमारा व्यवहार, हमारा दृष्टिकोण है, हमारा नेचर है, हमारे संस्कार हैं, हमको जो परिष्कृत करने वाले हमारी चीज़ें हैं, उनसे कभी हमको विमुख नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको एक सहारा बना करके और एक स्तंभ की तरीके से हम उसको बनाएं। यानी एक खंभा जैसे एकदम नीचे ज़मीन पे गड़ा रहता है, उस पर चढ़ करके डर नहीं लगता कि हिलेगा और गिर जाएंगे और टूट जाएगा और गिर जाएंगे। ऐसा ही हमें अपना व्यक्तित्व करना होगा। और ये व्यक्तित्व कहाँ से मिलेगा? धर्म मार्ग पे चल करके। कोई कठिन काम नहीं है, सिर्फ 2-4 गुणों को अपने में आत्मसात करना होता है। तो आज मैं एक ईश्वर के प्रति क्या श्रद्धा होती है, यदि ईश्वर जो मानते हैं, आस्तिक हैं आप, ईश्वर को मानते हैं, सुपर नेचुरल पावर को मानते हैं, तो ये विचार आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये टोटली आध्यात्मिक है, सुपर नेचुरल पावर के ऊपर है। तो शुरू करते हैं और इसका शीर्षक है प्रार्थना का स्वरूप, और इसको हम तक लाए हैं डॉक्टर राजेंद्र दीक्षित जी। राजेंद्र दीक्षित जी, आपको मेरा नमस्कार के साथ साथ धन्यवाद है कि मैं आपकी बात जन जन तक रखती हूँ। तो प्रार्थना का स्वरूप क्या है, ये जानने के लिए संसार के अधिकांश मनुष्यों का सांसारिक वस्तुओं, जीवन, धन, यश, रोटी रोजी आदि ईश्वर से प्राप्त करने के लिए ही प्रार्थना करना स्वभाव हो जाता है, होता है। मानव मात्र की अभिलाषाओं और कामनाओं की कोई सीमा नहीं होती, साथ ही उसकी अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति संभव भी नहीं होती। यही प्रकृति का शाश्वत नियम है। जब आवश्यकताओं की पूर्ति संभव नहीं होती, तो ये जो कि प्रकृति का शाश्वत नियम है। जब असीम अर्थात परम सत्ता के प्रति आस्थावान व्यक्ति पारलौकिक सुख प्राप्त करने के लिए श्रद्धापूर्वक ईश्वर की प्रार्थना करता है, तब उसे ईश्वरीय सानिध्य सुख प्राप्त होता है। संसार का प्रत्येक प्राणी ईश्वर को ही प्राप्त करना चाहता है। प्रार्थना हृदय की पुकार है, इसलिए हृदय के तारों को वाणी के माध्यम से प्रभु चरणों में अपने आप को जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। सुखी जीवन प्राप्त करने के लिए हजारों अनुष्ठान व्यर्थ हैं। प्रभु तो केवल निश्चल हृदय से की गई प्रार्थना ही स्वीकार करता है और उसको प्रिय भी है, अच्छी लगती है। परमात्मा को कपट और छल की भाषा अच्छी नहीं लगती है। प्रार्थना सुखी जीवन की कुंजी है। इससे व्यक्ति को दिव्यानुभूति होने लगती है। भगवान से हृदय का संबंध जुड़ते ही ईश्वर का बोध होने लगता है। सांसारिक व्यक्तियों से भौतिकता ही की प्राप्त की जा सकती है। व्यक्ति सामान्यतः परमात्मा से प्रार्थना केवल अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए करता है। अंतरम से की गई शब्दहीन प्रार्थना अधिक प्रभावी होती है। प्रार्थना में ईश्वर तत्व और पुरुषार्थ दोनों का समन्वय होता है। विनम्रता ईश्वर तत्व का सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक गुण है। पुरुषार्थ के अंतर्गत व्यक्ति के द्वारा किए गए प्रयत्न को आवश्यक माना गया है। जब व्यक्ति असमर्था की भाव भूमि पर स्थित होकर प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण की दशा प्राप्त कर लेता है, तब परमात्मा उसकी प्रार्थना की सत्यता को परखकर उसके मन के अनुरूप ही फल प्रदान कर अपनी शरण का उचित पात्र स्वीकार कर लेते हैं। प्रार्थना हृदय की व्याकुलता, परोपकार की कृतज्ञतापूर्ण स्मरण की प्रकृति होती है। प्रार्थना आत्मशुद्धि के आह्वान के साथ ही विनम्रता से युक्त परमेश्वर के लिए आमंत्रण भी है। प्रार्थना सभी करते हैं, पर प्रभु व्यक्ति की अनंत अभिलाषाओं में से कुछ ही उसकी आवश्यकता अनुसार पूर्ण करते हैं। परमात्मा से कुछ ऐसा मांगे जिसे देने में वह खुश हो और व्यक्ति को स्वयं भी गौरव की अनुभूति हो। तो ये विचार थे डॉक्टर राजेंद्र दीक्षित जी के। सुंदर विचार, सुंदर अनुभूति हुई, और इसी विचार के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगी, आज्ञा मांगूंगी। नमस्कार।
थैंक यू।